मैं गोपी कुसुम गौ सेवा केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय लेने वाले हैं हम इस वीडियो में, वो है चिकित्सा, शारीरिक एवं मानसिक। तो वर्तमान परिस्थिति में आप देख सकते हैं, आपने विभिन्न यूट्यूब चैनल्स में देखा होगा, हमारे संत महात्मा और आयुर्वेद आदि, सारी चिकित्सा आदि के क्षेत्र में काम करने वाले बहुत सारे लोगों ने इन विषयों पर चर्चा करी है और आपको बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार जो गाय है वो हमारी चिकित्सा में सहायक रहती है, या हमें या हमारे परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए उसका सहयोगी रहती है। इसीलिए हम उसे माता का स्थान देते हैं। कई लोग तर्क करते हैं कि हमें उसने जन्म दिया है या इस प्रकार की गतिविधि है। उन सारे विषयों में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी का विषय है चिकित्सा। तो आप डैशबोर्ड में देख सकते हैं, हमारे बोर्ड में सात प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले है चिकित्सा सरल है। तो जो पंचगव्य या आयुर्वेद है या गाय के आधार पर जो चिकित्सा होती है, ये काफ़ी सरल रहती है। आप देख सकते हैं कि आज की वर्तमान स्थिति में अभी भी गाय बहुत सारी जगह उपलब्ध है और इसके द्वारा दूध, दही, गोमूत्र आसानी से उपलब्ध हो जाता है और हम विभिन्न प्रकार की पुस्तकों से सरलता से इसके फॉर्मूले या सूत्रों को पढ़कर उसकी दवाई बना सकते हैं, या चिकित्सालयों के लिए भी ये दवाई बनाना बहुत सरल रहता है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक सरल विधि होती है चिकित्सा करने की। इसके द्वारा औषधियों का निर्माण सरलता से हो जाता है। घरेलू आप औषधालयों के साथ साथ इन्हें घर में भी बना सकते हैं। घर में माताएं, बहनें, बच्चियां, बड़े बुजुर्ग, बूढ़े, सभी प्रकार के लोग इसमें घरेलू रूप से इन दवाओं का निर्माण कर सकते हैं, इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। वैज्ञानिक ये दवाइयाँ यह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक हैं। पहले इस पर बहुत सारे तथ्य हुए, चर्चा हुई, काफ़ी लोगों ने खंडन किया कि जो 5 तत्व देती है इनका कोई उपयोग नहीं है, और एक प्रकार से ये रूढ़िवादिता है। पुराने समाज ने अंधविश्वास के कारण इन चीज़ों को किया है, बाकी इनका शारीरिक महत्व नहीं होता था। जिस प्रकार से ये सब कह रहे थे कि ये सब रूढ़िवादी है, अब उन सब के वक्तव्य या उनके कथन भी अब रूढ़िवादी हो गए हैं, क्योंकि जो मॉडर्न विज्ञान है, आप समझ सकते हैं कि काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अब बहुत सारी चीज़ों की बारीकी से अध्ययन किया जा सकता है और इन अध्ययनों में सिद्ध हो चुका है कि जो विभिन्न शास्त्रों में जो दवाइयाँ बताई गई विभिन्न रोगों के लिए, वो काफ़ी वैज्ञानिक हैं। उनके ऊपर काफ़ी शोध किया गया है और भारतीय आयुर्वेद में बहुत सारी दवाओं में पंचतत्व, दूध, दही, गोबर, गौमूत्र आदि का विभिन्न प्रकारों से उपयोग किया गया है। ये प्रमाणित है और वर्तमान में आप देखेंगे कि इन औषधियों के ऊपर विभिन्न सारे पेटेंट भी प्राप्त हो रहे हैं। अब ये पेटेंट अमेरिकी है, चाइनीज़ है और सभी पूरे विश्व में एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इनको वैज्ञानिक प्रमाणता धीरे धीरे इनकी बढ़ती जा रही है। या जो साइंस जैसे जैसे विकसित हो रहा है, वह साइंस इन चीज़ों में वैज्ञानिकता देख रहा है और इन चीज़ों को प्रमाणित भी मान रहा है। हानि रहित सामान्यतः आप देखते हैं कि कई बार कोई दवाइयाँ खा लेने से आपको हानि हो जाती है, जिन्हें हम अंग्रेजी में साइड इफ़ेक्ट कहते हैं। आपने लीवर की दवाई खाई तो किडनी खराब हो गई, किडनी की दवाई खाई तो हार्ट खराब हो गया, या दवाई अधिक ले ली तो साइड इफ़ेक्ट हो गया, ये गैस बन गई, ये बन गई। तो ये जो पंचगव्य चिकित्सा है या आयुर्वेद की ये अपना गौ माता से जो निर्मित दवाइयाँ रहती हैं, ये सामान्यतः हानि रहित रहती हैं, क्योंकि हम पहले से ही इनका दिन प्रतिदिन उपयोग करते हैं। हमारे शरीर को इनकी आदत रहती है, अप्राकृतिक नहीं रहती है। तो आप कह सकते हैं कि इनका हानि कम से कम, हाँ, बहुत ही आप अगर गलत तरीके से दवाइयाँ लेते हैं तो फिर विषय एक अलग है, लेकिन 99% विषयों में, केसेस में ये कोई हानि नहीं देती हैं और इनका कहना चाहिए कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, शरीर पर कोई दुर्हानि नहीं रहती और बाद में आपको उसे ठीक करने के लिए कोई नई दवाइयाँ भी नहीं खानी रहती हैं। तो एक प्रकार से सस्ती है। आप किसी भी चिकित्सालय में जाएंगे, 500 रुपये कोई डॉक्टर फीस लेता है, उसके बाद वो आपको बहुत सारी दवाइयाँ बताता है, फिर वो दवाइयाँ 5,000 की आती हैं, फिर आप उन्हें 1 डेढ़ महीने खाते हैं। तो लेकिन ये काफ़ी पंचगव्य जो दवाइयाँ रहती है, गौ माता से बनी दवाइयाँ काफ़ी सस्ती रहती हैं और सस्ती हो जाने की वजह से कोई सामान्य व्यक्ति भी या सामान्य जिसकी कोई विशेष आय नहीं है, वो इनको अफोर्ड कर सकता है। प्रामाणिक है। अब तो जैसा कि मैंने
तीसरे विषय की चर्चा करते हुए बताया कि ये काफ़ी प्रामाणिक हो गई हैं, विभिन्न प्रकार की औषधियों ने इनको प्रमाणित किया है संस्थाओं ने। प्रायोगिक है, ये प्रायोगिक है, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। दवाई बनाते समय कुछ चीज़ की मात्रा घटा दी, बढ़ा दी, शरीर पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है इसका, वो सारी चीज़ों के आप प्रयोग कर सकते हो, उन प्रयोगों के आधार पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब हम गौ माता के आधार पर शारीरिक और मानसिक चिकित्सा करते हैं, तो ये 7 लाभ हैं जो कि हमारे परिवारों को मिलते हैं, और हम अपने उससे हम अपने धन की रक्षा कर सकते हैं और शरीर की भी रक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद।